वेलकम टू ऑल। आज हम लोग मैट्रिसेस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। लास्ट वीडियो से इस वीडियो में थोड़ा टाइम मैंने दे दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो वीडियोस को पूरा देख नहीं पाए थे, तो इसलिए थोड़ा गैप मैंने दे दिया और थोड़ी तबीयत भी मेरी सही नहीं थी इसलिए गैप हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि जिनका वीडियोस पेंडिंग था उन्होंने उस वीडियोस को देख लिया और वो आज अप टू डेट हो गए हैं। तो हमारा वीडियो आज का हम लोग शुरू करते हैं जिसमें मैट्रिसेस के कुछ बचे हुए प्रॉपर्टीज को और कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सीखते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट किस तरह से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एडजॉइंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग सीख लेते हैं। एडजॉइंट का डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज अगर हम देखें, कहते किसको है, तो लेट ए बराबर ए आई जे एक मैट्रिक्स को डिनोट करता है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, nth ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड सी आई जे है ए आई जे का कोफैक्टर्स को दिखाता है। मैट्रिक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए हमने एक सिंबल यूज किया ए आई जे। यह एलिमेंट को बताता है, ए का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ए आई जे, और इसके कोफैक्टर को हमने सी आई जे से रिप्रेजेंट किया। कोफैक्टर्स हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा है। जो डिटरमिनेंट में कोफैक्टर निकालने का तरीका है मैट्रिसेस में भी सेम तरीका वही यूज होगा। मैंने डिटरमिनेंट में आपको बता रखा है। देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। उसका ट्रांसपोज निकाल देना है, हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा और फिर उसका ट्रांसपोज करना होगा। मतलब हम इसको कह सकते हैं दस वी कैन से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी आई जे कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज डैश। मतलब मैट्रिक्स ए का अगर हमको ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालना है तो इसका तरीका है हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। यही तरीका है। ठीक है, और ये निकालना हम लोग सीखे हैं। डिटरमिनेंट में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कोफैक्टर्स निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए मैं इरेज करूंगा, पूरे बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं सिखाता हूं एडजॉइंट निकालने का तरीका। एक एग्जांपल लेकर सीखते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हम लोग निकालते हैं क्या, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर अलग अलग निकलेगा। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर ऑफ 1, इस 1 का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, रो और कॉलम को बंद कर देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दीजिए। ठीक है ना, और तो क्या निकलेगा आपके पास, देखिए आपके पास क्या होगा, ये होगा 5 6 8 9। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, मैंने इसको डिटरमिनेंट में भी बताया है, लेकिन फिर से आज एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। जिन्होंने डिटरमिनेंट का वीडियो नहीं देखा है वो भी समझ जाएंगे। तो 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए जिस रो और जिस कॉलम में 1 लाई करता है उसको बंद कर दिया, 5 6 8 9। और इसके साथ साइन कन्वेंशन का भी यूज करेंगे। माइनर्स में साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, माइनस डिटरमिनेंट में होता है, मैट्रिक्स में माइनस की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाएंगे। 1 का साइन क्या होता है, प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो 1 का साइन प्लस। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा आपका -3। सिमिलरली हम लोग करेंगे कोफैक्टर ऑफ
2, कोफैक्टर ऑफ 2। अब 2 के लिए क्या करेंगे, देखिए चूंकि इसका साइन होता है प्लस, इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कन्वेंशन के साथ। अब 2 जिस रो जिस कॉलम में इसको ढक लीजिए, तो हो जाएगा 4 6 7 9, 4 6 7 9, माइनस बाहर में एज इट इज रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 6 7 जा 42, बाहर में माइनस है और अंदर क्या हो जाएगा, ये -6 होगा मुझे लगता है, वैल्यू क्या आ जाएगा आउटपुट +6 आ जाएगा। इसी तरह से हम 3 का निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ 3, तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो उसका साइन हो जाएगा प्लस, प्लस के लिए लिखेंगे नहीं, फिर हम इसको बंद करते हैं 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, दिस विल बी योर -3। कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद 4 का। अब देखिए मैं डायरेक्ट निकालता हूं, अब बार बार इसका नहीं करेंगे, साइन कन्वेंशन में क्या आ जाएगा, इसका प्लस के बाद माइनस, ये माइनस हो जाएगा। और देखिए इसको और इसको बंद कर दीजिए, 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24, ये क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस +6। कोफैक्टर ऑफ 5, 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा प्लस में, इसको और इसको बंद कर दीजिए, 9 1 जा 9, 7 3 जा 21, 9 माइनस 21 माइनस 13, 13 होगा कि नहीं -12 हो जाएगा ना, 9 2 11, ठीक है -12। कोफैक्टर ऑफ 5 के बाद आपका हो जाएगा 6, 6 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, जिस रोज इस कॉलम में ढक लीजिए, 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, 8 माइनस 14 माइनस, ये क्या हो जाएगा -6, ये हो जाएगा ओवरऑल +6। कोफैक्टर ऑफ 7, इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 8, इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 9, सबों का कोफैक्टर निकाल लेना है। 7 के लिए इसको इसको प्लस माइनस प्लस, इसे और इसे बंद, 6 दूना 12 5 3 15, 12 माइनस 15 -3, ये हो जाएगा माइनस में, ये और ये बंद कर दीजिए, दिस वन और दिस वन 8 के लिए क्लोज करना है। 6 4 3 या 12, 6 माइनस 12 माइनस माइनस +6, इसको और इसको बंद कर दीजिए, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5 माइनस 8 -3, ठीक है। अब देखिए सारा कोफैक्टर तो हमने निकाल डाला, अब क्या करेंगे एडजॉइंट के लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स सॉरी ट्रांसपोज, जैसे देखिए इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा माइनस माइनस +6, ये 6 हो गया। अब ध्यान से सीखिएगा, अब हमको यहां पर अगर हमको लिखना हो C, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स सारे कोफैक्टर को लिख डालिए। 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा यहां से -3 +6 -3, 6 -12 6, 6 -12 6 -3 6 -3 -3 6 -3, देखिए ये C हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। हमको एडजॉइंट निकालना है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A, इसको ये A है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो C का क्या होता है ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो -3 6 -3, 6 -6 -12 6 -3 6 -3 6 -3, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट हो गया। मैंने आपको बताया एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा तो इसका कर दीजिएगा सिंस, हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A बराबर C का ट्रांसपोज, C डैश मतलब C का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। इसको नोट कर लिया जाए।
अब एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका सीखते हैं जिससे हम लोग एडजॉइंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हम ले लेते हैं 2 3 4 1 5 6 0 3 4। इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। देखिए सॉल्यूशन हम सीखते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिखते हैं 2 3 4 1 5 6 0 3 4। ठीक है, अब फर्स्ट रो को फिर से लिख दो 2 3 4, सेकेंड रो को फिर से लिख दो 1 5 6। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को यहां लिख दीजिए 2 1 0 2 1, सेकेंड कॉलम को फिर यहां लिख दीजिए 3 5 3 3 5। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, हमने जो मैट्रिक्स था उसको पहले यहां लिख दिया, फर्स्ट रो जो था उसको कॉपी किया, सेकंड रो को कॉपी किया, अब इसका फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर दिया, इसके सेकंड कॉलम को कॉपी कर दिया हमने। अब आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, कोफैक्टर निकालने में मैंने इस तरीके का जिक्र किया था, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वहां मैंने आपको बताया था पहले भी। अब देखिए क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालें। जैसे देखिए 5 4 जा 20, क्या होगा ये 20 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, वैल्यू क्या निकलता है 2, यहां लिख दो 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, वैल्यू क्या निकलेगा 0 0। 6 3 जा 18 माइनस 5 4 जा 20, वैल्यू क्या निकलेगा -2। बात समझ रहे हैं ना। उसी तरह से इधर भी 6 इंटू 0 0 माइनस 4, ये हो जाएगा -4। 4 2 जा 8 माइनस 0 8, 4 1 जा 4 6 माइनस 6 2 जा 12, 4 माइनस 12 माइनस 8, 3 1 जा 3 माइनस 0, ये हो जाएगा 3, 0 माइनस 6 5 2 जा 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 3 7। तो हम कोफैक्टर निकल गया हमारे पास। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए बराबर लिख दो, देख के ये हो गया आपका 2 माइनस 4 3 0 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 7, ये कोफैक्टर हो गया हमारा। ठीक है, ये कोफैक्टर ऑफ ए हो गया 2 माइनस 4 3 0 8 माइनस 6 0 8 माइनस 6 माइनस 2 8, दिस इज आवर कोफैक्टर। अब देखो कोफैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है चूंकि एडजॉइंट, देयरफॉर हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट एडीजे ए। अब ये इसका ट्रांसपोज 2 माइनस 4 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 3 0 8 माइनस 6 0 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 7 माइनस 2 माइनस 8 7, ये हमारा निकल गया क्या एडजॉइंट। दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लिया जाए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट की। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें सीखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है क्या है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m, मतलब nth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बोलो या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बोलो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a इंटू in। मॉड ऑफ a क्या होता है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a,
इसको आप पढ़ सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्या है? nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a या एडज्वाइंट ऑफ a इंटू a, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा प्रॉपर्टी है। अब देखिए, अगर हमारे पास इसी का डिडक्शन करते हैं, अगर हमारे पास दे दिया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो देखिए मॉड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a बराबर 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। तो वही है a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a या एडज्वाइंट ऑफ a इंटू a, ये हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोलो या फिर इसको 0 मैट्रिक्स बोलो। लेकिन अगर यही नॉन सिंगुलर होता है तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर के केस में, नॉन सिंगुलर के लिए क्या होता है हमको मालूम है। नॉन सिंगुलर के लिए मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट दोनों तरफ ले लीजिए, दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लीजिए, इस पूरे में डिटर्मिनेंट लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, इसको देखोगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता है? 1, और ये इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू a। और ध्यान से देखिएगा इसका वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन का वैल्यू क्या हो गया? 1। लेकिन जैसे ही हमने इसमें डिटर्मिनेंट लगाया, इसका पावर क्या हो जाएगा? a टू द पावर n, और एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा n-1। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा मॉड a का पावर n-1। नेक्स्ट हमारे पास है a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का? nth ऑर्डर का। तो एडज्वाइंट ऑफ ab का एडज्वाइंट क्या होगा? एडज्वाइंट ऑफ b इंटू एडज्वाइंट ऑफ a। मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में एक बात को ध्यान में रखिएगा, कभी भी मल्टीप्लिकेशन एक अगर उस तरह के मैट्रिक्स का कर रहे हैं जिसमें पहले ही ट्रांसपोज इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि एडज्वाइंट निकालने में हमको ट्रांसपोज करना पड़ता है। बेसिकली एडज्वाइंट कहते किसको है? तो एडज्वाइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। मतलब पहले कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब हमको एडज्वाइंट निकलेगा। तो ए बी का प्रोडक्ट का एडज्वाइंट निकालना है, तो ये हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि एडज्वाइंट में ट्रांसपोज इन्वॉल्व है। अगर इसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व नहीं होता तो पहले यहाँ पे एडज्वाइंट ऑफ ए होता फिर एडज्वाइंट ऑफ बी होता। लेकिन कोई भी प्रोसेस जहां ट्रांसपोज इन्वॉल्व होता है तो वहां ये ऑर्डर रिवर्स कर जाता है। कंजुगेट ट्रांसपोज में भी मैंने बताया था। उसी तरह से कहता है अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडज्वाइंट ए का ट्रांसपोज करो, या पहले ए का ट्रांसपोज कर लो उसका एडज्वाइंट निकालो, बात बराबर है। मतलब ए का एडज्वाइंट निकालो फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज निकाल कर तब एडज्वाइंट निकालो, बात बराबर है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए अगर कोई स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n-2 इंटू ए होगा। अब किसी को लग रहा होगा सर ये कैसे होगा, इसके लिए प्रूफ देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ भी है, अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें। अभी हमने सीखा है क्या? एडज्वाइंट ऑफ a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a इज इक्वल टू, हमने अभी देखा है मॉड a इंटू आई एन। अभी हमने सीखा है a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड a इंटू आई एन होता है। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ
हम कर सकते हैं रिप्लेसिंग ए विथ एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहां जहां ए है वहां वहां एडजॉइंट ऑफ ए करिए, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई, जहां जहां ए है वहां एडजॉइंट ए कर दीजिए, ए है एडजॉइंट ए है वहां एडजॉइंट ए कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने बताया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड अगर है तो इसका वैल्यू होता है, अभी मैंने बताया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है मॉड ए टू द पावर n-1। अभी मैंने बताया ऐसा होता है। अगर नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है तो फिर से मैं यहां बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, आपको मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू मॉड ए इंटू आई एन। ये अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं यहां बता दे रहा हूं अब ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका वैल्यू इतना होता है, ये पहला प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या करना है, दोनों तरफ मॉड लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आई एन कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास मॉड ए मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इस तरह का हो गया होगा, मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0। मान लो अगर थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो इस तरह का ये हो जाएगा, अगर थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो इस तरह से, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ए का पावर 3। अगर ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें मॉड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा मॉड ए का पावर 3 आ जाएगा ना, मॉड ए का पावर 3 हो जाएगा। कैसे, इसके अकॉर्डिंग खोल दो, तो अगर ये ना थर्ड ऑर्डर का है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ए का पावर n। इसको फिर डिवाइड में भेज देंगे तो यहां से निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मॉड ऑफ ए का पावर n, आई एक माइनस में आ जाएगा तो -1। वही मैं बता रहा था कि इसका वैल्यू इतना किस तरह से हुआ। तो इसके जगह पे अगर आप ध्यान से देखिए तो हम ये लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ ए का पावर n-1 इंटू आई एन, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू इतना हो गया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ ए हम कर देते हैं मल्टीप्लाइंग पी ए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मैट्रिक्स ए, दोनों तरफ अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब बाकी एज इट इज रहने दीजिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटू मॉड ऑफ ए -1, इस आई एन को भी इधर ही रख दीजिए, ए इंटू आई एन कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रहता है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, इसका वैल्यू a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये होगा मॉड ऑफ a इंटू आई एन, इसका वैल्यू ये अपने पास एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a रहने दो बराबर a, ये हो जाएगा a इंटू मॉड ऑफ a टू द पावर n-1। अब देखो ये आई एन इधर रहने देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, आई एन कट गया, आई एन आपका कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, आई एन से आई एन आपका कट जाएगा। अब ये यहां से लिख सकते हैं, तो देयरफॉर यहां से हो जाएगा एडजॉइंट ए, ये ए है तो इसको रहने दो ए, मॉड ऑफ ए का पावर n-1, एक ये डिवाइड में चला जाएगा तो n-2 इंटू ए,
यही प्रूफ करना था, ऊपर में देखिए प्रूफ हो गया आपका, यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसे प्रूविंग से मतलब नहीं है, इसका प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस रिजल्ट पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ए इनटू n-1 का स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका एक जनरलाइज हम लोग ऑब्टेन करेंगे रिजल्ट। अब जैसे देखिए, ये अगर आपको लग रहा है कि सर ये कैसे हो गया, तो अभी तुरंत इसके पहले वाला प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखा हमने, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए का पावर n-2 इंटू ए था। अब यहां से देखिए, अगर हम दोनों साइड मॉड ले लें तो क्या होगा, ये देखिए ये क्या होता है, इसके लिए हम बता देते हैं। k इंटू ए है, अगर मॉड लगा देते हैं, ऑर्डर ऑफ a क्या है n, तो ये हो जाता है k टू दी पावर n इंटू मॉड a। ये बड़ा आसान चीज है। कैसे, अगर समझ लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, a b c d e f g h i, अगर अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम इसको अल्फा ए कर दे तो क्या हो जाएगा, सबों में अल्फा हो जाएगा, सबों में अल्फा हो जाएगा, अल्फा। अब देखो, इस पहले से क्या कॉमन आएगा, अल्फा, दूसरे से भी क्या कॉमन आएगा, अल्फा, तीसरे रो से भी क्या कॉमन है, हर रो से एक अल्फा कॉमन होगा। यहाँ पे बच जाएगा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब इंटू, ये क्या था, ये मैट्रिक्स ए था, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ए। अब इसका अगर मोड लगाओगे यहाँ मोड लग जाएगा। यही चीज तो हम लिखे हैं यहाँ पर, अगर ऑर्डर nth होगा तो इस तरह से। अब इसका यूज क्या है, देखिए ये कांस्टेंट है, यही अल्फा है, और a का ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर का है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, मॉड a का पावर n इंटू n-2 बाहर चलाएगा इंटू ऑफ मॉड a। ठीक है, ये आपका इसका वैल्यू हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो ये +1 हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा, मॉड a का पावर इतना इंटू मॉड a, तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसी को देखोगे ध्यान से, मॉड a का पावर, ये आपका जो लिखा हुआ है ये n-1 का स्क्वायर है, देखा, ये n-1 का स्क्वायर, वही प्रूफ करना था आपको। तो यहां से एक रिजल्ट हमारे पास निकलता है, वो रिजल्ट मैं लिख देता हूं। देखिए रिजल्ट क्या है, अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ हो, एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, इस तरह से करके एडजॉइंट ऑफ ए, अब पूरे का मॉड हो, एडजॉइंट कितने बार रिपीट हो, m टाइम्स। जैसे देखिए यहाँ पर 2 बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहाँ पे एडजॉइंट 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 कितने बार है, m टाइम्स एडजॉइंट है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ a का पावर n-1 का पावर m। ठीक है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ a का पावर n-1 का पावर m। m क्यों, क्योंकि एडजॉइंट कितनी बार है, m टाइम्स रिपीट किया है, यहाँ एडजॉइंट 2 बार रिपीट किया है, तो वैल्यू क्या है, n-1 का पावर 2। एडजॉइंट 3 बार होगा तो n-1 का पावर 3, एडजॉइंट 4 बार होगा n-1 का पावर 4, सो यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ k इंटू a इज इक्वल टू k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा होता है। अब लोग पूछेगा ये कैसे होगा, तो हमको मालूम है, हम लोग जानते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a इंटू in। अब रिप्लेस a के जगह पे ka पुट कर दो, a के जगह पे k पुट कर दो, तो k पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा ka इंटू एडजॉइंट ऑफ ka इज इक्वल टू मॉड ऑफ ka इंटू in। जहां जहां a है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, ka पुट कर दिया।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बताया था, इसका वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर n इंटू मॉड ऑफ a इंटू आई एन होगा। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, nth ऑर्डर का है। ये हो जाएगा k a इंटू एडजॉइंट ऑफ k a। अब देखो यहाँ वाला k इधर डिवाइड हो जाएगा तो k का पावर n-1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ k a इज इक्वल टू k का पावर n-1 इंटू मॉड a इंटू आई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान से देखो, मॉड a इंटू आई एन को क्या बोलते हैं? मॉड a इंटू आई एन को बोलेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। चलिए वही काम करते हैं, k का पावर n-1 इसको बोलेंगे क्या? a इंटू, इसको बोलते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ k a, k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये रिजल्ट हमारे पास बच गया। और देखिए वही रिजल्ट है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है आपके पास वही रिजल्ट ऑब्टेन करके दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, आ गया ना। एक बात याद रखिए, प्रूविंग पर हम लोगों को नहीं फोकस करना है। प्रूविंग मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं, हमें बस रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से सेवन प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर m, इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a का पावर m। a का पावर m का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट a का निकाल के वैल्यू उसका पावर m कर दो, बात बराबर है। इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, डायगोनल मैट्रिक्स A 0 0 0 B 0 0 0 C। हम लोगों को इसका एडजॉइंट निकालना है। तो अगर इसका एडजॉइंट निकालना होगा तो हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A बराबर, देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और यहाँ A है तो यहाँ BC हो जाएगा, BC 0 0 0। यहाँ B है तो B छोड़ के यहाँ AC हो जाएगा, AC 0 0 0। यहाँ C है तो C छोड़ के AB हो जाएगा। कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो नोट में एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर कोई पूछे एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये तो सेम रहेगा एज इट इज, क्योंकि इसमें 1 1 1 होता है। एक और प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये तो हम सीख रहे थे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स and changing the sign of non-diagonal element। मतलब सेकेंड ऑर्डर का अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है सीखते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ इस तरह से A B C D, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए अगर हमको इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट क्या होता है? मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, D को यहाँ, A को यहाँ, B को यहाँ, A को यहाँ, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। प्लस C है तो ये माइनस C, प्लस B है तो ये माइनस B हो गया। ये बड़ा आसान तरीका है। मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका है डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, A के जगह पे D और D के जगह पे A, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो, हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। एडजॉइंट हमने सीख लिया, एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे हम लोग।
और मैट्रिसेस जब खत्म हो जाएगा हमारा तो लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, हेल्दी रहें, पढ़ाई करें। ठीक है, बाय, टेक केयर।